नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कंसल्टेंसी के बारे में। कंसल्टेंसी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा सोर्स है फ्रेशर्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए, जॉब होल्डर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। बिकॉज उन्हें पता है कि इस सोर्स से हमको अच्छी जॉब मिल जानी है, अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, एक अच्छी कंपनी में क्या रोल होता है वो सारा चीज़ पता लग जाएगा हमको। एक फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सोर्स की, जिसका नाम है कंसल्टेंसी। बट अगर हम बात करें ओवरऑल रेशियो की, राइट, ओवरऑल रेशियो की बात करते हैं हम लोग, तो कंसल्टेंसी तो काफ़ी अच्छी भी है और काफ़ी बुरी भी है। एक कहावत है, कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही कहावत यहाँ बिल्कुल फिट होती है कि कंसल्टेंसी बहुत सही भी है, बट एक कंसल्टेंसी और उसके चारों ओर जो जितनी फेक कंसल्टेंसीज हैं, जिन्होंने लोगों को ठगा, जिन्होंने लोगों को गुमराह किया है, उनकी वजह से वो अच्छी कंसल्टेंसी भी डिफेम हो रही है, यानी बदनाम हो रही है। आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन सी कंसल्टेंसी फेक है और कौन सी रियल है, किससे आपका फ्यूचर बनने वाला है और किससे आपका फ्यूचर बिगड़ने वाला है। तो हर बार की तरह ये वीडियो स्किप मत करना, स्किप करना ही है तो प्लीज़ देखना मत, क्योंकि क्यों आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको रियल में कुछ चाहिए तो वीडियो पूरा देखना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, और अगर आपको चैनल भी अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके मतलब का वीडियो नहीं है तो आपके सोर्स में जो भी है, जिसको ये वीडियो की नीड हो, उस तरह के कंटेंट की, उसको आप ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। चलिए स्टार्ट करते हैं कंसल्टेंसी से। फेक कंसल्टेंसीज की जो सबसे ज़्यादा मेन पहचान होती है वो ये होती है कि सपोज़ कि आप किसी कंसल्टेंसी में गए और वहाँ जाकर के आपने अपना रेज्यूमे दिया। रेज्यूमे लेने के बाद उन्होंने रेज्यूमे में कोई कमी नहीं निकाली। आपके रेज्यूमे चाहे 100 कमियाँ हैं, बट उन्होंने कोई कमी निकाली। यस, आपका रेज्यूमे ओके है, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ चार्जेस पे कर दीजिए। जो एक रजिस्ट्रेशन होता है, नॉमिनल चार्जेस होते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन के, आपके कुछ फॉर्म फिलिंग के वगैरह वगैरह, वो चार्ज पे कर दीजिए। 500 रुपये को चार्ज लगेंगे। उसके बाद हम आपको एक कंपनी का डेटा देंगे, कंपनी का एड्रेस देंगे, और वहाँ जाके आपने उस कंपनी में इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और इतनी आपकी सैलरी मिलेगी, 15,000, 20,000, 10,000, जो भी आपका फिगर है वो आपको मिल जाएगा। इस तरह की कंसल्टेंसी से बच के रहना, क्योंकि आप जो भी पे कर रहे हो वो आपका बिल्कुल वेस्ट हो जाना, क्योंकि वो कंसल्टेंसी बिल्कुल फेक है। पहली पहचान ये होती है, किसी भी कंसल्टेंसी को कोई भी पेमेंट मत करना। जो कंसल्टेंसी आपसे पेमेंट मांग रही है, समझ जाना यारो कि वो फेक है। अब दूसरी पहचान ये है कि फाइल चार्जेस। अगर आपसे कोई कंसल्टेंसी बोल रही है कि सर आपके कुछ फाइल चार्जेस होंगे, आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, आपकी ज़ेरॉक्स कॉपी जमा होंगी, और आपके कुछ एक फाइल चार्ज देने होंगे आपको 1,000 रुपये या 500 रुपये, राइट। और आप जब बोलते हो कि मैम फाइल चार्ज किस बात के, मैं तो सिर्फ इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसमें उनका बोलना ये रहेगा कि सर आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी का बायोडाटा तैयार करना पड़ेगा हमको, उससे लिंक्स बनानी पड़ेंगे हमको, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे, जो भी खर्चे आ रहे हैं उसकी एक फ़ाइल बनती है, वो चार्जेज आपको पे करने होंगे। उसके बाद हम आपको उस कंपनी में भेज देंगे और आपका इंटरव्यू हो जाएगा पर्टिकुलर टाइम पर, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। माना चलो आपको कंपनी भेज भी दिया, किसी कंपनी का एड्रेस दे दिया, फेक है रियल है वो तो बाद में पता लगेगा, भेज भी दिया आपको, और आपका इंटरव्यू हो भी गया। HR ले लेता है इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कंपनी में आए हो तो गेस्ट का तो सम्मान करते हैं वो लोग, चलो इंटरव्यू ले भी लिया आपका, बट ये क्या श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? उनको तो पता ही नहीं होता कि उस कंसल्टेंसी ने इस पर्पज से भेजा हुआ है। वो उन्होंने भेज दिया, ठीक है, वहाँ वैकेंसी निकल रही, नॉर्मल से पता लग रहा है, उनका कोई लिंक नहीं होता, भेज दिया उन्होंने। तो भैया इस तरह की कंसल्टेंसी से बच के रहना, आप कोई भी पेमेंट मत करना, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो, तीसरी जो पहचान होती है वो होती है डॉक्यूमेंटेशन की। आपसे जब भी कोई कंसल्टेंसी वाला कहे कि सर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करके आगे कंपनी में फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करके आपका बायोडाटा स्कैन होगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, उसके बाद फला डेट को आपको आना है और आपका इंटरव्यू हम करा देंगे उस पर्टिकुलर कंपनी में, राइट। उस कंपनी में आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपकी जो भी सैलरी है 15, 20, 25 जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर ही आपको सैलरी पर हम लोग करा देंगे आपका। बस आपको कुछ ही अमाउंट पे करना है। सो गाइस, इस कंडीशन में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने, किसी को भी नहीं देने। मैं तो कह रहा हूँ कंसल्टेंसी नहीं, आपने किसी और कंपनी में भी जाओ तो वहाँ भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं भी दिए नहीं जाते हैं, सिर्फ ज़ेरॉक्स या स्कैन कॉपी दी जाती है। सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी देना तो ज़ेरॉक्स ही देना, उसके अलावा कुछ मत देना, राइट। देखिए, तीसरी चीज़ जो निकल के आती है वो आती है कि आपकी हाफ सैलरी, यानी कि अगर कंसल्टेंसी बोल रही है कि ठीक है सर, हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं ले रहे, आपसे ना हम पैसे ले रहे, ना आपसे फाइल चार्ज ले रहे, और ना आपसे कोई हम सिक्योरिटी फीस ले रहे हैं,
आपका हम इंटरव्यू कराएंगे कंपनी में आप इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तब भी हम कुछ नहीं लेंगे। 1 महीने जॉब कीजिए तब भी हम कुछ नहीं लेंगे। अब देखिए 1 महीने जॉब करने के बाद आपको उस महीने की जो सैलरी आएगी उसका हाफ आपको हमें देना है। यानी आपकी अगर 30,000 सैलरी आ रही है तो 15,000 आप हमको पे करेंगे, ये आपकी श्योरिटी होगी। इस पर आपको लिख कर देना है, समझ रहे हैं आप। तो ये भी एक कंसल्टेंसी की चाल होती है कि किसी भी कंपनी में आपको टारगेट बेस करा देंगे 2 महीने या 3 महीने के लिए या थर्ड पार्टी के पेरोल पर, और आपकी जैसी सैलरी आएगी आप आधा अमाउंट पे कर देंगे उनको, फिर आप वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो ये भी कंसल्टेंसीज की एक ट्रिक होती है पैसा कमाने की। तो इस तरह की कंसल्टेंसी से भैया बच के रहना। कभी भी किसी भी कंसल्टेंसी को डॉक्यूमेंट या फिर अपने जो अमाउंट है, सिक्योरिटी अमाउंट है या फिर आपका जो हाफ अमाउंट है या डॉक्यूमेंटेशन है वो पे मत करना। और ये भी बोल देते हैं कि सर जो भी अमाउंट पे करोगे आप वो टोटली नॉन रिफंडेबल होगा, यानी रिफंड नहीं होगा, आपका अमाउंट गया एक बार गया, ठीक है। तो इस तरह की जो कंसल्टेंसी होती है, इन्होंने जो सही कंसल्टेंसी है उसको बदनाम किया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं सही कंसल्टेंसी की, कि कौन कौन सी कंसल्टेंसीज रियल हैं और जो आपको सही मायने में आपको जॉब प्रोवाइड कराने में हेल्प करती हैं। आपकी ये भी हेल्प करती है कि आपने जॉब किस तरीके से मिलेगी, आपको इंटरव्यू कैसे देना है, आपको एचआर के सामने कैसे बोलना है, कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ भी कंसल्टेंसीज कराती हैं अपने बिहाफ पर। अब ये कैसे कराती हैं, देखिए जब आप किसी कंसल्टेंसी में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो सबसे बड़ी जो पहचान होती है लोगों की वो ये होती है कि वो आपसे 1 पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो आपसे पैसा नहीं लेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है। सबसे पहले वो आपका सीवी चेक करेंगे कि सीवी में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, सीवी का फॉर्मेट ठीक नहीं है, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, आपके सीवी में कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज़्यादा ओवर राइटिंग हो रही हो या ज़्यादा कुछ आपने एक्स्ट्रा लिख दिया हो कुछ शो ऑफ करने में, ऑब्जेक्टिव ठीक है कि नहीं है, आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी, टेक्निकल लैंग्वेज तो नहीं है कि एचआर उस पर आपको क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके। तो वो सारी चीज़ चेक करते हैं। अगर उन्हें कुछ लगता है कि यस आपके रेज्यूमे में मतलब कुछ कमियाँ हैं तो वो अपने बिहाफ पर, अपने सेल्फ उनके एचआर होते हैं, उनके बिहाफ पर वो सही परफॉर्मेंस का रेज्यूमे आपको निकाल के देंगे एज ए प्रिंट आउट। अब सेकंड पॉइंट, आपको रेज्यूमे देने के बाद कहेंगे सर आप रेज्यूमे पढ़ लीजिए अच्छे से कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है सही है। इसके बाद जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप उस कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, और वो क्वेश्चंस बताएंगे कि सर ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये क्वेश्चंस एचआर पूछने वाला है, मैनेजर पूछने वाला है, तो कृपया करके इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। एंड मेन जो एचआर होता है कंपनी का, जो कंपनी के एचआर आए हुए होते हैं, उनके सामने जाने से पहले आपको वो अपने लोकली एचआर से इंटरव्यू कराते हैं एज ए ट्रायल कि आप कितना परफेक्ट हैं, कितना सही हैं उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। अगर रेडी हैं तो वो आपको आगे प्रोसीड करते हैं, अगर रेडी नहीं है तो वो आपकी कमियां बताएगा कि सर आपने ये कमी है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, इंट्रो कैसे देना है, एचआर के सामने किस तरीके से बोलना है, एंड आपको एचआर को मैनिपुलेट कैसे करना है, पास्ट में क्या किया आपने, आप अभी क्या करने वाले हो, कंपनी में कैसे जॉब करोगे, किस तरीके से ग्रोथ करोगे, कितने टाइम तक रहने वाले हो कंपनी में, हम लोग हायर क्यों करें आपको, राइट। एचआर का मेन क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी शुड हायर यू, हम लोग हायर क्यों करें आपको। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस वो कंसल्टेंसी क्लियर कराती है अपने बिहाफ पर। इतना सारा प्रोसेस कराने के बाद तब जाकर के वो आपका फाइनल इंटरव्यू कराते हैं कंपनी के एचआर के सामने, ताकि आप रिजेक्ट ना हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कंसल्टेंसी ने पैसा हमसे एक लिया नहीं तो इतना सारा क्यों कर रही है वो, वाई, उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए बताता हूँ आपको, जो सही कंसल्टेंसी होती है उनका लिंक डायरेक्ट कंपनी से होता है, वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते। उनका मेन टारगेट होता है कि कंपनी में आपका सिलेक्शन कराना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का। देख क्या होता है, कंपनी के पास कुछ अपना टाइम नहीं होता कि वो अपनी बच्चों को बुलाए, रिक्रूटमेंट करे, हायरिंग करे और वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करे। उनका मेन टारगेट होता है कि चलो किसी कंसल्टेंसी को हमने दीजिए टारगेट, आप हमें 100-200 बंदे दीजिए, 1000 दीजिए जो हमारा टारगेट है, और उसके बदले में हम आपको कुछ कमीशन पे करेंगे। अब उनका जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट कंपनी से होता है, हमसे कुछ नहीं होता। जो कंसल्टेंसी हमसे पैसा ले रही है इट मीन्स वो वहाँ तक पहुँची नहीं है, वहाँ तक नहीं पहुँची इसलिए पैसा हमसे ले रही है, और हमसे पैसा लेकर के खाएगी हमारा पैसा और वहाँ तक पहुँचाएगी भी नहीं हमको, और पहुँचाएगी तो किस बिहाफ पर, फेक के बिहाफ पर। या जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो ठीक है। बहुत सारी कंसल्टेंसी इस तरह का रोल प्ले करती हैं, आपसे फाइल चार्ज लेंगे, सिक्योरिटी का लेंगे, आपसे डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लेंगे, आपका पता नहीं क्या क्या चार्ज लेती हैं आपसे। तो इस तरह की कंसल्टेंसी बच के रहना, जो रियल है उसके पास जाना, और जो चार्जेस नहीं ले रही है दोस्तों उसमें तो आप इंटरव्यू दे ही देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी कमी होगी आपकी, चलिए एक कंपनी में नहीं हुआ तो वो कोशिश करेंगे कि आपका दूसरी कंपनी में करा दें, कि उनको चाहिए कमीशन और आपको चाहिए जॉब।
तो दोनों का फ़ायदा है, उसका भी और आपका भी। तो आप भी ट्राई करेंगे, अच्छे से एफर्ट लगाएंगे, वो भी एफर्ट लगाएंगे और दोनों का एफर्ट मिलेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपनीज़ का जो प्रोसेस है वो चलता है, कंसल्टेंसीज़ की जो इनकम है वो चलती है और आपको अच्छी जॉब भी मिल जाती है। तो फ़ायदा तीनों का ही है, आपका भी, कंसल्टेंसी का और कंपनी का भी। कंपनी को बंदे मिल गए, आपको जॉब मिल गई, कंसल्टेंसी को कमीशन मिल गया। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि आपको सही क्या है गलत क्या है पहचानना, क्योंकि जो भी चीज़ हो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप कहीं बाहर जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ेक और रियल क्या चीज़ है। कहीं आप फेक के चक्कर में फंस गए तो आपका पैसा भी वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, प्लस आपको ऊपर से फ्रस्ट्रेशन भी हो जाएगी कि यार मैं इतना कुछ भागा दौड़ की और मुझे जॉब फिर भी नहीं मिली, क्योंकि आप गलत जगह गए, सही जगह नहीं गए। तो सही जगह जाइए और सही जगह जाने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की कंपनी से रिलेटेड आपको रियल चीज़ें हम लोग बताते रहेंगे और हमारा जो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। रेड आइकॉन होगा, दबा दीजिएगा उसको और आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे ही किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।